अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से। हम दो चीज़ों की बातें करते आए हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक मलिर एक्सप्रेस वे। जो मलिर एक्सप्रेस वे है वो 5 फेज़ में मज़ीद कंप्लीट होना है और एक ही करके जैसे जैसे फ्लाईओवर का काम होता चला जाएगा वो कंप्लीट होता चला जाएगा। सेकंड हमारी बात थी मॉनेटरी पॉलिसी की। मज़ीद 10 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, उसमें 0.5% कट होता है नहीं होता, इससे हमारी मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब इसका जो फ़र्क मज़ीद जो पड़ेगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा पैसा जो मैच्योर होना है वो होना है जून जुलाई में जाकर। तो उसका इफेक्ट जो आएगा, एक्चुअली जो आना शुरू होगा, अब काफ़ी हद तक आ भी चुका है, वो जून जुलाई में भी आएगा। असल में जो स्टोरी लाइन है हमारी वो है मली एक्सप्रेस वे की। और फिर उसके बाद अगर हम इस स्टोरी लाइन को कंप्लीट भी करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, क्यों पैसा डालें हम लोग, और फिर थर्ड जो डेवलपमेंट वहाँ स्टेटस क्या है डीएचटी काची का, उसकी बात भी थी। तो वहाँ पे सेक्टर 3C में काफ़ी काम हो रहा है और कोशिश करूँगा कि वहाँ जाके मैं एक वीडियो भी बनाऊँ। मेरे पास मेरे क्लाइंट ने वीडियो बना के भेजी भी है, लेकिन उससे बेहतर मैं समझ रहा हूँ कि मैं वहाँ खुद जाऊँ और सेक्टर 3C में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको जाके दिखाऊँगा आपको। उसके साथ साथ इन 2 सालों में हम मज़ीद बहुत बेहतरी देख रहे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, कि आप जब वहाँ पैसा लगाएं तो आपको लगे कि हाँ यार, मैंने जो पैसा लगाया वो सही सोसाइटी में लगाया है, वो सोसाइटी सीरियस है, वो लोग काम भी करेंगे और वो बेहतर है। और वहाँ क्या 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपये का अगर 500 का प्लॉट हो भी चाहता है तो क्या वो वर्थ इट होगा भी कि नहीं होगा। देखिए, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तो मुस्तकिल काम कर ही रही है। अभी बात की जा रही है थीम पार्क के बारे में कि वो बनने वाला है, वो बनेगा और बनने के बाद हम सबके सामने आएगा, तो उसके बारे में कंटिन्यूसली बातें चल रही हैं। जब वो कंप्लीट होगा तो सबके लिए वो एक फुटफॉल के लिए एक बेहतरीन चॉइस होगी हम सबके लिए। उन सब चीज़ों को हम मार्केट करेंगे जाके। तो बहरहाल आने वाले 2 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत वक्त है, बहुत काम है वहाँ करने के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी अभी अगर मुझसे आज कोई बंदा पूछे कि वकार भाई डीएचटी काची को आप क्या टारगेट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे 5 से 10 साल के बाद मुझे एक घर और बनाना है तो मैं डीएचटी काची को हिट करूँगा। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है कि मैं 1 करोड़, 1.25 करोड़ में मैं कोई 500 का इसका प्लॉट ले लूँ और ऐसा 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 करके 4-4, 5-5 साल में कमा कमा के वहाँ बनाना शुरू करूँ। तो मेरे पास सिटी के अलावा और कोई चॉइस नहीं। एक चॉइस है बहरडों कराची, रिहाइश के लिहाज से तो वो बेस्ट रहा ही है। वो आज ही मकान प्लॉट लो, आज मकान बनाना शुरू करो। लेकिन मैं बात करूँगा 10 साल बाद की कि मेरे लिए रास्ता कितना करीब हो जाएगा, मेरे लिए वहाँ से आना जाना कितना आसान होगा। बाहर बैठा हूँ मैं 9 महीने मैं बाहर हूँ, 3 महीने यहाँ हूँ, कनाडा से मैं आया हूँ, तो कनाडा वालों के लिए सर्दियों का मौसम यहाँ गुजारना, उसके लिए सबसे बेहतर चॉइस डीएचसी से बेहतर चॉइस जो है वो सिटी है आज भी। तो उन सब चीज़ों को जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे डीएचटी कराची एक बेहतरीन चॉइस लगती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। आज भी आज हम अगर कोई चीज़ें, अगर जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो फॉरफिट हुई हुई हैं और जिस प्राइस में आज हमें मिल रही हैं, ये कहते हुए मुझे, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म की बात करता नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा ये बातें करता नहीं जो मैं अभी आपसे बात करने लगा हूँ। जो शॉर्ट टर्म में चीज़ें भी हमें मिल रही है, हो सकता है शायद रमज़ान के बाद उस प्राइस में हमें ना मिले। तो जल्दबाजी करने का तो मैं कहता भी नहीं हूँ कभी अभी ले लो फिर बाद में नहीं मिलेगा। टेक योर टाइम, खुद डिसीजन लो और फिर डिसाइड करो मुझे